नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। लखनऊ में बड़ा हादसा, स्कॉर्पियो बैक करते वक्त 10 लोगों को रौंदा, 3 की हालत गंभीर। लखनऊ के तेलीबाग बाजार में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 10 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पीजीआई पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। हुसैनगंज निवासी समर सिंह उर्फ अक्षय सिंह से पूछताछ जारी है। पड़ोसी के घर पर खेलने गई थी 8 साल की मासूम, खून से स्ने कपड़ों में लौटी वापस। 70 वर्षीय बुजुर्ग पर लगाया रेप का आरोप। पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोहर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ 70 वर्षीय बुजुर्ग के द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दी है। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाईं 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सेक्टर 57 स्थित आवास पर सुबह करीब 5:30 बजे 3 नकाबपोश बदमाशों ने करीब 2 दर्जन गोलियां बरसाईं। प्रेमी के साथ रची खूनी साजिश, पति की हत्या में काटी जेल, अब ससुर को मार डाला, इसलिए बबली ने ली 2 की जान। आगरा में सनसनीखेज घटना सामने आई। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या कर दी। महिला अपने पति की हत्या के आरोप में पूर्व में जेल भी काट चुकी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस में दरोगा भर्ती, 4543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। यूपी पुलिस दरोगा भर्ती 2025 के तहत कुल 4543 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर सी बनना चाहते हैं, वे 11 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अब PRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शराब के लत पति ने घर पहुंचते ही किया झगड़ा, पत्नी ने गला घोंटकर की हत्या। यूपी की राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर के चांदन गांव में शराबी पति की हरकतों से त्रस्त होकर महिला ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर भाग रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। मंडी में बादल फटने से मचा हाहाकार, चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही, घरों और दुकानों में भरा मलबा। मंडी जिले में बादल फटने से नगवाई से औट तक तबाही मची। घरों और दुकानों में मलबा भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। टकोली 4 लेन पर मलबा आने से मार्ग बाधित हुआ और सब्जी मंडी में नुकसान हुआ। 22 साल की लड़की ने किया सुसाइड। यूपी के गोरखपुर में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां गंदे फोटो, वीडियो और ब्लैकमेलिंग ने एक और बलि ले ली है। 22 साल की एक लड़की ने खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। लड़की अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के लिए एक ही सम बनाकर मूवमेंट करने और पैसा न देने पर वायरल करने की धमकी से आहत थी। मौत से पहले उसने अपनी मां को ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने अपनी मां से मांगफी मांगते हुए कहा कि मां, मुझसे गलती हो गई। मलबे में 25 फीट नीचे दबी मिली 400 साल पुरानी कुलदेवी मां राजराजेश्वरी की मूर्ति, लोग मान रहे चमत्कार। उत्तरकाशी के धराली में आई बाढ़ में बही 400 साल पुरानी मां राजराजेश्वरी की मूर्ति 12 दिन बाद मलबे में मिली। ग्रामीणों ने इसे चमत्कार बताया। मूर्ति को एक होटल में रखा गया है। नाबालिग छात्रा को बुर्का पहनाकर ले जा रहा था देवबंद, रास्ते में लोगों को हो गया शक। यूपी के अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र की एक छात्रा को शुक्रवार को एक आरोपी उसके कॉलेज से बहला फुसलाकर ले गया। रास्ते में उसे बुर्का पहनाया और अपने साथ देवबंद ले जा रहा था। साथ ही धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया। लव अफेयर बना भाजपा नेता की हत्या का कारण, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार तो हुए चौंकाने वाले खुलासे। मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र में भाजपा बूथ अध्यक्ष रिंकू सिंह की हत्या उनके ममेरे भाई अरुण ने की। रिंकू का अरुण की पत्नी से प्रेम प्रसंग था। अरुण ने रिंकू को शराब में जहरीला केमिकल मिलाकर पिला दिया। पुलिस ने CDR के माध्यम से अरुण को गिरफ्तार कर लिया। अरुण ने हत्या के बाद खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में उसका राज खुल गया। जाम में 45 मिनट फंसा रहा प्रॉपर्टी डीलर, पत्नी ने तोड़ा दम। DCP ट्रैफिक बोले, मामला संज्ञान में नहीं। कानपुर शहर की ध्वस्त यातायात व्यवस्था,
वाहनों की अराजकता और जर्जर सड़कें लोगों की जान ले रही हैं। दबौली निवासी प्रॉपर्टी डीलर सोनू गुप्ता की पत्नी बरखा गुप्ता 32 को गुरुवार रात 8:30 बजे हार्ट अटैक पड़ गया। सोनू पत्नी को कार से कार्डियोलॉजी ले जाने के लिए निकले, लेकिन 45 मिनट तक जाम में ही फंसे रहे। कार में बरखा अचेत हो गईं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फर्रुखाबाद में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 मौत, पेट में था बच्चा और नाव में ही तोड़ दिया दम। कानपुर और आसपास के इलाकों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जहां बाढ़ में डूबने से कई लोगों की दुखद मौत हो गई, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। उन्नाव, फतेहपुर और कन्नौज में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। काशी में साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़, सिम बेचने के आरोप में 4 गिरफ्तार। वाराणसी पुलिस ने साइबर अपराध करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो लोगों को गुमराह करके उनके नाम पर सिम कार्ड लेकर साइबर अपराधियों को बेचता था। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में नाबालिग के हाथ में मौत की स्टीयरिंग, 100 की रफ्तार से कार दौड़ाई महिला को मारी टक्कर, हुई मौत। कानपुर में एक नाबालिग चालक ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए एक महिला सफाई कर्मी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर में देह व्यापार करने वाले गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट का केस। इंस्टाग्राम से फंसाई जाती थी नाबालिग लड़कियां। गोरखपुर में पुलिस ने देह व्यापार के एक बड़े गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें 14 आरोपियों को नामजद किया गया है। यह गिरोह होटलों और हुक्का बार की आड़ में नाबालिग लड़कियों का शोषण करता था। यूपी के सभी जिलों में 10 लाख लोगों का रुकेगा फ्री राशन, कार्ड होंगे सस्पेंड। राशन कार्ड धारकों को सितंबर महीने का राशन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, उनका राशन कार्ड से 3 महीने के लिए नाम निलंबित किया जाएगा। इस बीच उनको राशन भी नहीं मिलेगा। कई बार ई-केवाईसी कराने के लिए कहे जाने और के बाद भी लापरवाही बरतने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। आंकड़ों को देखें तो नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने वालों की संख्या ज्यादा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 17 अगस्त को बीजेपी की बैठक, एनडीए उम्मीदवार के नाम पर होगा फैसला। जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद देश भर में इस बात को लेकर चर्चा तेज है, आखिर भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसके लिए आने वाले 9 सितंबर को चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकता है। इसको लेकर भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक सकते 10 मारे को 9 सितंबर की घोषणा करने हैं। 17 अगस्त को होने की संभावना है, जिसमें उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। ससुराल में पत्नी ने कराई बेइज्जती, पति ने घर लौटते ही खुद को कमरे में किया बंद, उठाया खौफनाक कदम। यूपी के गोरखपुर में एक पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर विदा कराने आए पति की जमकर बेइज्जती कराई। यही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की। युवक ससुराल में हुए बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका। घर लौटते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में उसने खुद को फंदा लगाकर जान दे दी। गुरुवार को सामने आई घटना के बाद युवक की मां ने बेटे के ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाजार खुलते ही सोने चांदी रचा इतिहास, धड़ाम से गिरे 22 और 24 कैरेट सोने का दाम, जिससे निवेशकों और खरीदारों में हलचल बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन बीते सप्ताह के मुकाबले आज आई यह कमी लोगों के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। घरेलू बाजार के साथ साथ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी सोने की कीमतों में नरमी देखी गई है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में दाम और नीचे जा सकते हैं। प्रदेश में आज से शुरू हुई सालाना फास्टैग की सुविधा, 3000 देकर 200 बार पार कर सकेंगे टोल। सालाना फास्टैग की सुविधा 15 अगस्त की आधी रात से शुरू हो गई है। वार्षिक फास्टैग से 1 साल में 200 बार टोल प्लाजा से निकला जा सकता है। यदि 365 दिन से पहले 200 बार टोल पार कर लिया तो फास्टैग को दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। यह सुविधा निजी 4 पहिया वाहनों को ही मिलेगी। टोल प्लाजा कर्मियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया। यूपी के अलीगढ़ शहर के मेयर की फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत,
परिवार वालों ने शव रखकर किया हंगामा। यूपी के अलीगढ़ में मेयर की फैक्ट्री में एक कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो गई। कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवारीजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर देरी से अस्पताल ले जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने कई घंटे तक शव को उठने नहीं दिया। हालांकि बाद में मेयर खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ खड़े रहने और आर्थिक मदद का भरोसा दिलाकर शांत किया। दरोगा की मां का हत्यारोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल, पास से मिले कानों के कुंडल। यूपी के बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मौसमपुर में अकेली रह रही एक दरोगा की 70 वर्षीय मां की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में हत्यारोपी को बाएं पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद हत्यारोपी जमीन पर गिर गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने लूटे गए कानों के कुंडल भी बरामद किए हैं। हत्यारोपी के पास से एक तमंचा मिला है। फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा युवक अरेस्ट और खुल गया पूरा खेल। फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक से लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचे युवक को इमिग्रेशन ने पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने गलत नाम और जन्म तिथि से फर्जी पासपोर्ट बनवाया है। पकड़ा न जाए इसलिए पहले पासपोर्ट से दूसरे पासपोर्ट को लिंक भी नहीं कराया था। इमिग्रेशन अधिकारी की तहरीर पर सरोजनी नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरगाह की छत गिरने से गई थी 6 की जान। हुमायूं मकबरा में हुए हादसे का गुनहगार कौन? पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरे के पास शुक्रवार बड़ा दुखद हादसा हुआ। दरगाह शरीफ पत्ते शाह से सटे कमरे की छत अचानक से ढह गई। मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर, लोकनायक और आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 290, 125 और 106 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई। तिरंगा यात्रा के दौरान धर्मस्थल के सामने डीजे रोकने पर बवाल, झंडा फाड़ने का आरोप, 11 नाम दर्ज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मांडा थाना क्षेत्र में तिरंगा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। आरोप है कि एक धर्मस्थल के सामने कुछ लोगों ने डीजे रोक दिया और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। मेरठ में युवक को पीट कर मार डाला। इस बात को लेकर हुआ था 2 पक्षों में संघर्ष। यूपी के मेरठ जिले में रेलवे रोड थाना इलाके में महताब सिनेमा के पास मछेरान में शुक्रवार रात डीजे की तेज आवाज को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। एक युवक की दूसरे पक्ष के लोगों ने पीटकर हत्या कर दी। आरोपी मौके से भाग गए। 8वें वेतन आयोग का गठन तय। संसद से सरकार ने किया ऐलान, इस दिन से बढ़ा हुआ वेतन मिलना होगा शुरू। सरकार की तरफ से दिए गए इस नई अपडेट से कर्मचारियों को साफ पता चल रहा है कि सरकार ना ही आर्थिक रूप से भी कमजोर हुई है और ना ही 8वीं वेतन आयोग का काम रुका है। सरकार के द्वारा लगातार 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर काम जारी है तथा वेतन और एलवी पेंशन में संशोधन को लेकर भी संभावनाएं मजबूत हो गई हैं और सभी से उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। इसके बाद बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा और बाकी कार्य सुधार भी होंगे। किश्तवाड़ में 60 शव मिले, तीसरे दिन भी बचाव अभियान जारी। केंद्रीय मंत्री ने किया दौरा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर गांव चशोती में शनिवार को लगातार तीसरे दिन बचाव और राहत अभियान जारी है। इस गांव में 60 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।